Hello everyone, my name is Simran. Welcome to Native English. तो जैसा हमने पहली वीडियो में पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, अब हम पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर आते हैं। सेंट सिसिलिया रोम की एक नोबल लेडी थी जिनका बर्थ हुआ था अराउंड 200 टू 230 एडी के बीच में। स्टोरी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो ऑफ वर्जिनिटी के चलते उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स करा कि वो एक नोबल मैन से शादी कर ले जिनका नाम बिलेरियन था। वेडिंग सेरेमनी के टाइम पर सिसिलिया अपने दिल में ही कुछ गा रही थी जिसकी वजह से उनको म्यूज़िक ऑफ पैटर्नस का टाइटल दिया गया। आगे जाकर सिसिलिया, उनके हस्बैंड और उनके भाई तीनों का गला काट दिया गया। तब से सेंट सिसिलिया एक अर्ली क्रिश्चियन मार्टिर बन गई। उनके ऑनर में काफ़ी चर्चेस बिल्ड करे गए। रोम में फर्स्ट म्यूज़िक रिकॉर्ड फेस्टिवल उनके ऑनर में सबसे पहला हुआ था नॉर्मैंडी में 1570 में। 1683 से 1703 तक नवंबर 23 को सेंट सिसिलियास डे मनाया जाता था। ड्राइडन की पोएम में ये बताया गया है उनकी जो सेरेमनी होती थी, उनका जो फीस्ट डे होता था, वो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल की तरह ही एक ओकेजन लगता था। टाइटल से ओकेजन बहुत क्लियर कट हो जाता है। जॉन ड्राइडन तब यूके के पोएट लॉरियट थे। उन्होंने ये सेंट सिसिलिया के ओकेजन पर पोएम लिखी थी जो कि हर साल 22 नवंबर को मनाया जाता है। सेंट सिसिलिया का तब ये फीस्ट ओकेजन बन जाता था म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल्स का। फेमस ब्रिटिश पोएट अलेक्जेंडर पॉप ने ओन टू सेंट सिसिलिया लिखी थी 1708 में। अगर रीडर सीधा ड्राइडन की पोएम की तरफ आए तो उनको काफ़ी सारी डिफाइन क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी म्यूज़िक की। उनके पास पोएम के टॉपिक को डाइवर्ट करने का पर्पस भी होता था। पहले इंटेंशन होता था म्यूज़िक को ग्लोरीफाई करना, फिर बाद में ये बताना कि सेंट सिसिलिया को सदियों तक याद क्यों करा जाता है। पोएम का स्ट्रक्चर। पोएम की थीम्स है म्यूज़िक, रिलीजन और कॉस्मोलॉजी। पहले खाली लगता था कि पोएम खाली अर्थ पर ही सीमित है, बट बाद में पता चला कि पोएम अर्थ तक ही सीमित नहीं है, वो हेवन तक जाती है, हेवन तक की बात करती है। जैसे म्यूज़िक की पावर में इतनी कैपेसिटी है कि वो हेवन तक निकल जाए। इस पोएम में काफ़ी ज़्यादा बिब्लिकल रेफरेंसेस और कॉस्मोलॉजी को भी यूज़ करा गया है। म्यूज़िक के डिवाइन फीचर्स के बारे में बताया गया है टाइटल में कि कैसे सेंट सिसिलिया ने अपने म्यूज़िक से हेवन को भी मदहोश कर दिया। ड्राइडन ने इस पोएम को 8 स्टैंजास में डिवाइड किया है जिसमें म्यूज़िक के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है और क्लासिकल म्यूजिशियंस के भी। पहले स्टैंजा में पोएट अपने ऑडियंस से कहते हैं कैसे हर चीज़ में एक डीप कनेक्शन है। म्यूज़िक एक ऐसा आर्ट है जो नेचर में भी डीप कनेक्शन डाल देता है। इसी स्टैंजा से पोएम डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं लाइक कॉर्डेड शेल, ट्रम्पेट, ड्रम, फ्लूट। लास्ट स्टैंजा में एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट के बारे में बताया गया है जो हेवन में भी डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है। अगर पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, 8 स्टैंजास में सेपरेटेड है। फर्स्ट 7 स्टैंजास सिंगल वॉइस में ही गाए गए हैं। लास्ट स्टैंजा एक ग्रैंड कोरस है। फर्स्ट स्टैंजा जो है वो लॉन्गेस्ट है क्योंकि उसमें 15 लाइन्स हैं। अगर रीडर्स ध्यान से पोएम को देखें, ये साफ हो जाएगा कि लाइन का 4th काउंट तक डिक्रीज हो जा रहा है, फिर उसके आगे लाइन काउंट इंक्रीज हो जाएगा। पोएम का कोई स्पेसिफिक राइमिंग पैटर्न नहीं है। पोएम ने ऑल्टरनेटिव और क्लोज राइम स्कीम चूज़ करा है। कुछ जगह राइमिंग कपलेट्स भी हैं और इस जगह मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ करा गया है, बट कोई मेट्रिकल पैटर्न इसमें यूज़ नहीं करा गया।
चलिए आते हैं पोएम की फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो काफ़ी सारे लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में देखने को मिल जाएंगे जो इस सॉन्ग को एंगेजिंग बनाते हैं अपने रीडर्स से। इसमें एक मेटाफर है हीप ऑफ जारिंग एटम्स, ऑलिट्रेशन है फ्रेज में हीव और हिट, इसमें एच साउंड का रिपीटेशन है। उसके बाद आगे पॉलीसिंडेटॉन है। ये फिगर ऑफ स्पीच है जो कंजक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है लाइक एंड और जैसे वर्ड्स को और क्लॉजेस को भी जोड़ता है। ये सभी पॉलीसिंडेटॉन के एग्जांपल्स हैं। देन कोल्ड एंड नॉट एंड मॉइस्ट एंड ड्राई। अगर रीडर्स ध्यान से देखें तो इस लाइन में एक एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस मतलब जब दो आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट करा जाता है किसी डिज़ायर्ड आउटकम के लिए। ड्राइडन ने पैरालॉजी का यूज़ करा गया है हार्मनी को रिपीट करके। फर्स्ट लाइन में सेकंड स्टैंजा में ही को यूज़ करा गया है एक रिटोरिकल एक्सप्लेनेशन में, म्यूज़िक की पावर पर अटेंशन डालने के लिए। इस स्टैंजा में एक एल्यूजन है जो क्लासिकल म्यूजिशियन जुबल पर दिया गया है। क्लैंगर में एक एग्जाम्पल है ओनोमैटोपोइया का। अलग अलग स्टैंजा में अलग अलग म्यूज़िक नोट्स अलग अलग चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे फर्स्ट से लेकर थर्ड स्टैंजा में मिलिट्री कमांड्स के बारे में बताया गया है, फोर्थ स्टैंजा में एलिजीज और कंप्लेंट्स के बारे में, फिफ्थ स्टैंजा में प्रोक्लेमेशन के बारे में और सिक्स स्टैंजा में म्यूज़िकल नोट्स के बारे में जो किसी विंग स्ट्रक्चर से कंपेयर किया गया है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। ये एक बेस्ट नोन पोएम है ईबीबी एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की। ये पोएम डेसिमेशन के बारे में बताती है, पैन फेमस फ्लूट के बारे में जो कि एलिजाबेथिन बेरेट ब्राउनिंग की फेमस थी काफ़ी। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाय जॉन कीट्स। ये इस ओकेजन में लिखी गई थी लव और बिटवीन आइडल टू कैरेक्टर्स।